हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है दोस्त वो है इनपुट आउटपुट। देखो हम आखिरी चरण में हैं, अब इस बैच के बिल्कुल समाप्ति की ओर है। अब ये आपका बैच हमने कंप्लीट नॉन वर्बल भी कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम इनपुट आउटपुट उन बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं जो स्टेट के एग्जाम्स देते हैं या कभी आपका मन कर जाए बैंक के लिए। तो एसएससी वाले बच्चे जो एसएससी को ही सिर्फ फोकस करके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर हम स्टेट भी देंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप स्टेट एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस का कैंसिल हो गया, अगर आप वो देना जा रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर इंपोर्टेंट है। और अगर आप सिर्फ एसएससी पर फोकस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी रत्ती भर आपको नीड नहीं है इस चैप्टर की। ठीक है दोस्त, चलो तो स्टार्ट करें। हम ये चैप्टर पढ़ाना इसलिए है क्योंकि भाई आप लोगों ने बोला था, इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्त जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग, जिसका नाम है मशीन इनपुट आउटपुट। होता क्या है इसमें दोस्त, समझने की कोशिश करेंगे इसमें होता क्या है। कुछ नहीं होता, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। बस लोग नाम सुनकर ही डर जाते हैं कि अरे सर कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। इसमें इतनी सी बात समझ लो, एक मशीन होती है ना, उसको आप कोई इनपुट देते हो, वो मशीन आपको कोई आउटपुट दे देती है। यस सर। जैसे आप समझ के देखेंगे गूगल, आपने गूगल पर कुछ भी उल्टा सीधा सेंटेंस बोल दिया, वो आपको एक आउटपुट में बोलेगा क्या भाई साहब आपका मतलब ये था, हाँ या ना। तो हमने किसी भी मशीन को कोई इनपुट दिया, उसने हमें कोई आउटपुट दे दिया। जैसे आपका कैलकुलेटर, हमने लिख दिया उसमें 20 मल्टीप्लाई बाई 11, तो भाई उससे आउटपुट हमें कितना मिल जाएगा, 220 हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा इनपुट था, ये मशीन का आउटपुट है। तो बीच में मशीन ने कोई ना कोई प्रोसेस की होगी। ठीक है, कैसे भी ना कैसे भी इस चीज को अरेंज किया होगा। सेम जैसे अगर हम कोई भी गूगल पर सेंटेंस लिखते हैं और वो हमें फिर कोई, हमारा सेंटेंस गलत होने के कारण कोई और दूसरा आउटपुट देता है ये बोल के क्या आपका मतलब ये था, तो उस मशीन ने कुछ ना कुछ तो प्रोसेस की। कैसे भी ना कैसे भी हमारे इनपुट को उसने अरेंज किया और एक आउटपुट में, मीनिंगफुल आउटपुट में हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सर टाइम की कुछ नहीं पता होता है। बेटा पूरा सिलेबस कवर ही तो करा रहे हैं, और क्यों पढ़ा रहा हूं ये नितेश दोस्त। नहीं तो आप अगर एसएससी वाले बच्चे, आपको नीड ही नहीं है इस चैप्टर की, मैं फिर बता रहा हूं। मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं एक ईमानदार टीचर हूं। टेंशन ना लें आप, बिल्कुल भी ना, रत्ती भर टेंशन नहीं लेनी है आपको दोस्त। जितना रीजनिंग मैंने आपके बैच में पढ़ाया है ना, इतना लोग अपने स्पेशल बैचों में नहीं पढ़ाते। नहीं तो आप में से कई के पास स्पेशल बैच होंगे। आप चैप्टर टू चैप्टर कंपैरिजन कर लेना। आइए यहां पर चलते हैं, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें ये आपका इनपुट है। ये क्या है दोस्त, ये आपका इनपुट है भाई। ठीक है सर। अच्छा फिर कुछ स्टेप हैं, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 3 4 5 6। ठीक है, और आखिरी में बोला गया है कि ये जो आखिरी वाला स्टेप है, स्टेप नंबर 4, यही आउटपुट है। यही आउटपुट है, मतलब यही आखिरी चरण है, यही आखिरी स्टेप है, यही मशीन का आउटपुट है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में हमने एक इनपुट दिया था जिसमें हमने गो, नाउ, 52, 38, 17, 4, अगेन 65 लिख दिया था। वैसे ही उल्टा सीधा कुछ हमने लिख दिया। हाँ जी सर। तो जब भी इनपुट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो सीधे सीधे पहले इनपुट को देखना और फिर सीधी नजर कहां डालना, आउटपुट पर। तो आपको यह समझ आ जाएगा कि मशीन ने क्या अरेंज करके हमारे सामने शो किया है। फिर उसके बीच के स्टेप भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है भाई। नहीं मैं सर बोल रही थी कि पूरे चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हाँ 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 हाँ, वेरी गुड नितेश, एकदम सही, बिल्कुल आ जाएगा काम।
क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं एसएससी में, मेंस में, टीसीएस से भी टेंडर खरीद लिया। अगर आप एसएससी की ही तैयारी कर रहे हैं तो भी इन फ्यूचर कुछ नहीं पता क्या हो जाए, इसलिए पढ़ लो। 2-4 क्लासों में कुछ नहीं जा रहा है। देखो ध्यान से आप लोग, तो यहां क्या किया गया है कि सीधे सीधे इनपुट था, हमने देखा, तो आउटपुट में क्या किया गया है, पहले एक नंबर, फिर एक अल्फाबेट, फिर एक नंबर, फिर एक वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड। मींस अल्टरनेट पर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर ऐसे अरेंज कर दिया है। यस सर। तो जरा ध्यान से देखना भाई यहां पर आप लोग, लेकिन नंबरों को और वर्ड को अरेंज भी तो किसी लॉजिक से किया गया होगा। तो देखो पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब नंबरों को डिक्रीज करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। और वर्ड को कैसे अरेंज किया गया है, ये देखो ए वाला वर्ड है, ये एफ वाला है, ये जी वाला है, ये एन वाला है। कहने का मतलब है इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया है। अब हमारे साथ एकदम क्लियर हो गया कि हमारी मशीन ने हमें आउटपुट किस वे में दिया है अरेंज करके। एक सबसे बड़ा नंबर, फिर सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटे अल्फाबेट वाला वर्ड, फिर उससे छोटा नंबर, फिर बड़ा अल्फाबेट वाला वर्ड, फिर उससे छोटा नंबर, फिर बड़ा अल्फाबेट और फिर छोटा नंबर, फिर और बड़ा अल्फाबेट, इस तरह से अरेंज किया है। ठीक है। अब ये स्टेप वाइज स्टेप कैसे अरेंज किया गया है ये और ध्यान दे लो। हमें लॉजिक तो समझ में आ गया, इनपुट से सीधे आउटपुट जाओगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा। लॉजिक समझ लिया मतलब 80 to 90% क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा लॉजिक समझते ही। अब बाकी का 20 से 10% में क्या होगा कि स्टेप पर ध्यान और दे लो। कभी कभी ऐसा होता है दोस्त कि स्टेप्स में, एक स्टेप में ही दो चीजें कर दी जाती हैं और मैक्सिमम क्वेश्चनों में एक स्टेप में एक ही चीज की जा रही है, तो स्टेप पर भी ध्यान देना जरूरी है। अच्छा देखो यहां पर गो था, यहां नाव, 52, 38, 17, फॉर, अगेन और ये 65 था। यहां 65 आ गया आगे, मतलब ये वाला 65 सबसे पहले इसने एक बड़ा नंबर उठा लिया और बड़े वाले नंबर को उठा के आगे अरेंज कर दिया, बाकी सब चीजें अपने प्लेस पर हूबहू रही। इसका मतलब है सिर्फ एक चीज अरेंज की गई है। फिर सेकंड स्टेप में हम आए तो ये तो अपने प्लेस पर अरेंज हो ही चुका है। अब बारी थी वर्ड को अरेंज करने की, तो इसने सबसे छोटा वाला वर्ड लाकर यहां अरेंज कर दिया और बाकी सारी चीजें फिर हूबहू अपने ही प्लेस पर रह गई। अब बारी किसकी थी, नेक्स्ट नंबर की, तो ये तो अरेंज हो ही चुके हैं। अब नेक्स्ट नंबर 65 से छोटा नंबर मींस 52, बाकी सब अपनी जगह पर हूबहू वैसे ही अरेंज रहे। नेक्स्ट में वर्ड किया होगा, फिर नेक्स्ट में नंबर, फिर नेक्स्ट में वर्ड। अच्छा तो आप समझ गए हैं ना लॉजिक, और आपने देख लिया एक स्टेप में एक चीज को अरेंज किया जा रहा है, पहले नंबर को फिर वर्ड को। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से करने का एक इकलौता तरीका है कि आप ऊपर अरेंजमेंट की नंबरिंग कर लें। कैसे सर, कि सबसे पहले अरेंज किया गया होगा एक बड़े नंबर, तो इसको नंबर 1 दे दो। दूसरे स्टेप में सबसे छोटे अल्फाबेट को नंबर 2 दे दो। तीसरे स्टेप में नंबर को किया गया होगा लेकिन 65 से छोटा नंबर मींस 52, ये तीसरे स्टेप में अरेंज किया गया है। फिर वर्ड किया गया होगा लेकिन ए से बड़ा वाला, एफ वाला, चौथे स्टेप में। फिर 5वें स्टेप में ये नंबर किया गया होगा। फिर 6ठे स्टेप में मेरे भाई आपसे बोला गया होगा कि ये जी वाला अरेंज कर दो। 7वें में फिर ये 7वीं नंबर पर, 8वें नंबर पर ये अरेंज करना है। क्लियर हुई बात, नंबरिंग कर दी आपने? हाँ जी सर। तो बस अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एक आपको सैंपल के वे में दिखाया जाता है यहां पर कि हमारी मशीन कुछ इस तरह से काम कर रही है। अब आपको एक क्वेश्चन आगे दे दिया जाएगा कि ये एक न्यू इनपुट है आपके पास, ठीक है सर, और इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या होगा इसका, मतलब जहां तक जाते जाते ये पूरा अरेंज हो जाए ये आपको बताना है। इसका लास्ट स्टेप क्या है? तो सबसे बेहतरीन तरीका मैंने क्या बताया, पहले नंबरिंग कर लो। हाँ हिमांशु, बिल्कुल भाई ऐसा होता है अक्सर। ज्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे लेकिन होता क्या है जब कोई चीज अपडेट हो जाती है, ये बैच लगभग तुम्हारा 6 से 7 महीने पुराना है, तो उतने में बहुत सारे एग्जाम्स आ गए, 2024 के भी कुछ एग्जाम्स आ गए हमारे पास, वो भी कंटेंट आ गया है, ठीक है, तो वहां चीजें अपडेट हो जाएंगी। वैसा ऐसा कुछ नहीं होगा, एक आध मेथड कोई हमने अपडेट कर दिया होगा कहीं ना कहीं,
कुछ नई चीजें हमको मिल गई होंगी ऐसी कुछ करके, तो ये हो जाता है। बाकी आपके पास ये आपके पास बैच है और आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है इस बैच को, तो मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है जो बैच लेना चाहता है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। वो बैच सिर्फ 499 में है, 500 रुपए में है। उसके बहाने से आपका रिवीजन भी होता रहेगा और जो चीज नई जोड़ी गई है बहुत सारी चीजें, जैसे अभी आईबी का एक एग्जाम हुआ था, उसमें बैंकिंग उसके ब्लड रिलेशन के कुछ न्यू क्वेश्चंस ही पूछ लिए गए एकदम, तो वो मैंने अपडेट कर लिए हैं। जैसे डाइस में कुछ टाइप एकदम नए हो गए तो वो मैंने अपडेट कर दिए हैं। बहुत सारे हर चैप्टर में ऐसे कुछ ना कुछ तो देखो होता है हमेशा। जैसे जैसे नए नए एग्जाम आते हैं हम लोग तुरंत उसमें कुछ ना कुछ चीजें अपडेट जरूर कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा उन चीजों को। आप अपने दोस्त के बहाने से भी पढ़ सकते हैं। कोई दोस्त है उसको दिला दो, बोले ये वाला बैच है यार 500 रुपए में आया है, तू ले ले, फिर साथ में भी देख लूंगा सर ने कुछ अपडेट किया है तो। बाकी आप लोग यूट्यूब पर मेरे से जुड़े रहें प्रैक्टिस क्लासेस में। प्रैक्टिस क्लासेस हमारी परसों से स्टार्ट हो रही हैं, 4 तारीख से। फिर से मैंने चलाई थी ना यूट्यूब पर, कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दिया था क्योंकि हम नया कुछ सेगमेंट सोच रहे थे। फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको 4 तारीख से, ठीक है। लेकिन इस बार की जो टाइमिंग रहेगी वो 10 बजे रहेगी, 10 AM टू चैप्टर खत्म तक। लगभग 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे यहां पर, ठीक है दोस्त। तो आप यहां से प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो वहां से भी आपको न्यू न्यू चीजें जो अपडेट हुई हैं वो प्रैक्टिस में सीखने को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से फिर बैच लेने की नीड है दोबारा से। सर मैंने परचेज किया है आपका न्यू बैच, बट अभी तक 2 या 3 क्लास ली है बस। हाँ 2 ही क्लास हुई हैं अभी, कल से तो स्टार्ट हुआ है क्लास, आज 2nd क्लास थी उसमें बस। आइए जी, यहां पर देखो आप, इसमें पूछा गया लास्ट स्टेप क्या है, तो पहले ना इसकी नंबरिंग कर लो। नंबरिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आया होगा, पहले नंबर पे अरेंज हुआ होगा। सबसे छोटा फिर वर्ड होगा अरेंज, तो सबसे छोटा वाला वर्ड क्या है, ये H वाला नंबर 2 पर। फिर 86 से छोटा नंबर 44 तीसरे नंबर पर हुआ होगा। फिर H से बड़ा अल्फाबेट O हो गया ये नंबर 4 पर। फिर 44 से छोटा 39 5वें नंबर पर अरेंज हुआ होगा। फिर ये 6ठे पर R वाला, फिर 24 7 पर अरेंज हुआ होगा और 8 में ये अरेंज हुआ होगा सबसे आखिरी। ठीक है भाई, अब जरा यहां पर देखिए आप लोग, कुछ नहीं करना। पहला स्टेप 1 में क्या हुआ होगा, स्टेप 1 में ये एक आगे आ गया होगा अपने नंबर पर, बाकी सब सेम प्लेस पर रहे होंगे। जैसे यहां 2 है तो 2 रहा, 8 5 7 3 6 4। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सर पहले स्टेप में एक आगे आया तो 1 और 2 ये अपने आप अरेंज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तो अरेंज करने हमको, 2 तो अपने आप अरेंज हो गया। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 2 दोस्त, उसमें 2 तो अरेंज करने की नीड ही नहीं है, ये तो 1 के बाद में 2 अपने आप अरेंज हो गया। अब 3 को आगे लाके 3 अरेंज करो यहां पर, बाकी सब सेम रहेंगे 8 5 7 6 4। स्टेप नंबर 3 जो होगा उस 3 में अब 4 को लाओ यहां अरेंज करो, 1 2 3 4, बाकी सब सेम रहेंगे 8 5 7 6। नेक्स्ट स्टेप नंबर जो 4 होगा दोस्त, उसमें 5 को आगे लाओ, 1 2 3 4 5 8 7 6। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 5 जो होगा उसमें 6 को आगे लाओ, 1 2 3 4 5 6 8 7। और नेक्स्ट स्टेप में जैसे 7 को आगे लाओगे 8 अपने आप आखिरी में चला जाएगा। तो स्टेप नंबर 6 में सब कुछ अरेंज हो जाएगा। तो 6 स्टेपों की कहानी है ये। लेकिन सर ऐसा तो ऑप्शन है क्या 6 स्टेप का? नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। 6 स्टेप में ये 101% अरेंज हो जाएगा। 6 स्टेप का ऑप्शन नहीं है, तो आप इनमें से कोई नहीं पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हुई है बात? यस और नो? क्लियर है ना? यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन वही है दोस्त जो अभी हमसे पूछा गया था। इनपुट का तीसरा स्टेप हमें दिया गया है। ये हमारे पास किसी इनपुट का तीसरा स्टेप है। कौन सा स्टेप है? तीसरा स्टेप है। और हमसे क्या पूछा गया है कि यह कौन सा निश्चित रूप से इनपुट रहा होगा। मतलब ये तीसरा स्टेप है हमारे पास, तो हमसे पूछा है इनपुट क्या रहा होगा। इसके लिए फाइनली जो पहले इनपुट दिया गया होगा, फिर पहला स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 पर आते आते ये अरेंज होकर ऐसा दिखेगा। तो वो इनपुट क्या रहा होगा? तो जरा ध्यान से देखो,
94 सबसे आगे आ गया, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर है, पहले पर अरेंज हो गया होगा। ये कार सबसे छोटा वर्ड है, दूसरे पर अरेंज हो गया होगा। तीसरे स्टेप में ये अरेंज हो गया होगा इससे छोटा, हाँ जी सर। अच्छा, चौथे स्टेप में ये एच आगे आना चाहिए था, नहीं आया, इसका मतलब है ठीक है जी सर, ये 3 अरेंज हुए हैं, बाकी अभी सेम उसी ऑर्डर में है जिसमें इनको पहले होना चाहिए था। यस सर। तो अगर मैं एक एक स्टेप पीछे जाऊं तो क्या देखने को मिलेगा? हाँ सर। अच्छा, एक और चीज ध्यान से रखना कि 3 स्टेपों में बस 3 ही चीज अरेंज हुई हैं, इसका मतलब है ये तीनों पहले यहां नहीं रहे होंगे। जैसे यहां देखो, पिछले क्वेश्चन में 2 अपने प्लेस पर था, तो दूसरे स्टेप में हमको 2 नहीं 3 अरेंज करना पड़ा, मतलब दूसरे स्टेप तक तीनों अरेंज हो गए थे। लेकिन यहां तीसरे स्टेप तक बस 3 ही अरेंज हुए हैं, इसका मतलब है प्रत्येक स्टेप में एक एक चीज कहीं ना कहीं से उठ उठ कर आई है। तो इनपुट में 94 अपनी जगह पर रहा ही नहीं होगा यहां पर। क्लियर हुई बात? अच्छा, 86 भी यहां नहीं रहा होगा, यह बात तय है। क्यों सर? क्योंकि अगर यहां 86 रहता तो ये तीसरी पोजीशन पर आने वाला है, तो ये 2 ही स्टेपों में यहां तक अरेंज हो जाती बात। कैसे सर? कि पहले स्टेप में 1 आगे आता, ठीक है सर, दूसरे स्टेप में 2 आगे आता और 3 तो यहां है ही, तो ये 3 तक की बात दूसरे स्टेप में ही तो अरेंज हो जाती। यस सर। तीसरे स्टेप में 4 तक की बात अरेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहां 4 तक की बात अभी अरेंज हुई नहीं है। यस सर। तो ये भी आपका इनपुट नहीं रहा होगा। सेम कार दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो सर ये दूसरे नंबर वाला भी यहां नहीं रहा होगा, नहीं तो तीसरे स्टेप तक सिर्फ 3 ही अरेंज हुए हैं। इसका मतलब यह है कि दोस्त, पहले स्टेप में 1 को कहीं से लाके रखा गया, दूसरे स्टेप में 2 को कहीं से लाकर रखा गया, और तीसरे स्टेप में 3 को कहीं से लाकर रखा गया। कोई अपने आप इन 3 स्टेप में अरेंज हो ही नहीं पाया। यह भी गलत है, नहीं हो सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। अब सीधे सीधे यह बात समझ लो कि हम इनपुट पर लौट कर नहीं जा सकते। इनपुट का मतलब है वो चीज कहीं भी हो सकती है यार। ये 94 इसमें कहीं भी हो सकता है, बस यहां नहीं होगा पहले स्थान पर, बाकी कहीं भी हो। तो अब कहां ढूंढते फिरे, कहां होगा? तो इसका मतलब है जब भी किसी स्टेप को देकर वो इनपुट पर लेकर जाए तो आंसर झट से कर देना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात? 1-2 क्वेश्चन में सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है। आप लोग डर जाते हो पहले तो क्वेश्चन देखकर। ये देखो आपसे क्या कह रहा है, ये हमको स्टेप नंबर 5 दे दिया है, किसी इनपुट का 5वां स्टेप हमारे सामने है, और आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा इसका लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप कौन सा जाकर बन पाएगा। मतलब 5वें स्टेप तक का अरेंजमेंट है, कहां जाके ये पूरा अरेंज हो जाएगा। सर री एग्जाम वाला बैच लेना जरूरी है? ना ना ना, कभी जरूरी नहीं होते यार ये। बस आप देखो, मैं फिर बता रहा हूं, री एग्जाम वाला जो बैच है उसमें इतनी चीजें हो जाती हैं कि जो चीजें इस बीच में आ गई, जैसे मान लो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, उसमें अभी जो कैंसिल हो गया, तो हम उसके भी क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, उसमें। अच्छा, जैसे अभी मान लो एसएससी के काफी सारे एग्जाम्स हो गए इस बीच में, क्योंकि ये बैच जो आप पढ़ रहे हो लगभग 6 मंथ पुराना है, और 6 मंथ से भी ज्यादा हो सकता है, 6 या 7 मंथ पुराना है ये बैच। तो इस बीच में जो एग्जाम हो गए हैं उनका भी डेटा पहुंच चुका है हमारे तक, तो बस उसमें ये डेटा आ जाएगा। तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन ही तो बदल जाते हैं, मेथड तो वही है, 2-4 मेथड बड़े बदलने को मिले या कोई चीज नई अपडेट हुई है तो वो। तो आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर लेना ही लेना है, बिना लिए काम नहीं चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा बिना लिए काम, बट फिर कंटिन्यू प्रैक्टिस में जुड़ते रहना है। और जो लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं, 500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है दोस्त, इतना हम लोग खाने पीने में भी उड़ा देते हैं। 500 रुपए में अगर हमको 10-20 नई चीजें सीखने को मिल गई हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ फायदा तो मिल ही जाएगा। आप समझिए ना, जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप काम लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो भी ऐसी कोई बात नहीं है कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, और आपके लिए 500 रुपए कोई बड़ी वैल्यू नहीं है कि हाँ जी सर इतना कर सकते हैं हम, तो फिर ले लो, कुछ ना कुछ जरूर नया तो सीखने को मिलेगा ही। ठीक है भाई, देखो डिपेंड करती है हर चीज आपकी पॉकेट मनी पर, मैं फिर बता रहा हूं।
आइए जी, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसका आखिरी स्टेप क्या होगा भाई? वो भी करा देंगे दोस्त, सुमन वो भी करा देंगे। आओ इधर आ जाओ। अच्छा देखो, पांचवें स्टेप तक चीजें अरेंज हो गई हैं, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर पहला वाला, फिर सबसे छोटा अल्फाबेट दूसरा, फिर इससे छोटा नंबर तीसरे स्टेप में, फिर ये चौथे स्टेप में हो गया होगा है। फिर पांचवा स्टेप कैसे? ये चौथा ही है ना? हाँ वही मैं बोल रहा हूं, पांचवा नहीं चौथा ही है, ये स्टेप 4 है। क्यों? क्योंकि बात ये है, 4 स्टेप तक की ही चीज अरेंज हुई है, पांचवें स्टेप पर यहां 21 आना चाहिए था इधर, फिर छठे स्टेप में क्या आना चाहिए था? पी वाला ये, फिर सातवें स्टेप में ये अरेंज होगा, आठवें स्टेप में ये अरेंज होगा। चलो जी सर, करते हैं जरा अरेंजमेंट। 4 तक की बात आ गई ना, तो पांचवें स्टेप में क्या होगा? ये चीज आगे चली जाएगी पांचवें स्टेप। हाँ जी सर, तो क्या बन के तैयार हो जाएगा पांचवें स्टेप में? स्टेप नंबर 5 पर क्या होगा? 1 2 3 4 तो अरेंज हो गए, 5 आगे आ जाएगा, 5, फिर 7 8 6 ऐसे ही रहेंगे, 7 8 6। फिर नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 6 में क्या होगा? 6 आगे आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, और जैसे ही 6 आगे आया, 7 8 ही अपने आप अरेंज हो गए। अब आगे पूरा इनपुट आउटपुट तक पहुंच चुका है, कितने स्टेप में? ही 6 स्टेप में। तो भाई इसका आंसर है 6, ऑप्शन नंबर बी। 6 स्टेप में पूरा इनपुट से हम लोग आउटपुट पर पहुंच गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अभी वही मेथड चल रहा है, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है जो पहला इनपुट देकर हमें बताया था, उसी पर आधारित क्वेश्चन है कि एक इनपुट दे दिया आपको, ये रहा, ठीक है भाई। बाई विन टास्क 52 38 42 डो और 12, इसका आपसे चौथा स्टेप पूछा है, स्टेप नंबर 4 क्या होगा इसका? जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से। सर आप कहां से पढ़े हैं? आज तक कोई टीचर आपकी तरह पढ़ाता हुआ नहीं देखा। धन्यवाद भाई अंकित इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, लेकिन मैं यार किसी एक टीचर से नहीं पढ़ा, मैं किसी एक टीचर से नहीं पढ़ा, मैंने सारे टीचर पढ़े हैं, समझ रहे हो आप? मैंने सारे टीचर, एक टीचर आप ये भी बोल देंगे ना कि यार ये बड़ा छोटा सा टीचर है, रीजनिंग पढ़ाता है, अगर यूट्यूब पर उसके 10 व्यूज है ना, तो उसमें से एक व्यूज मेरा होगा, एक व्यूज दोस्त मेरा जरूर होगा। तो जहां से भी मुझे जो बेहतर लगता है, अच्छा एक और चीज है मेरे अंदर, एक और चीज है, कभी ये ईगो नहीं आया मेरे अंदर, और भगवान करे आए भी ना, कि यार ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये इसने ऐसे पढ़ा दिया। मेरे अंदर हमेशा ये रहा कि मेरा कंपटीशन टीचर से नहीं है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, और मेरा पढ़ाना उनके सिलेक्शन तक उनको लेकर जाना चाहिए। तो मुझे जिस जिस टीचर के अंदर जो जो चीजें बेहतर लगी, मैंने सारी चीजें अपने अंदर ले ली। बोले हाँ यार ये बढ़िया पढ़ा रहा है ये वाला टीचर, मुझे भी ऐसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, उनका टाइम बचेगा। तो ये जो आप यहां देख रहे हैं ना क्लास के अंदर, ये कॉम्बो है हर एक टीचर का, ठीक है ना? फिर अपना टाइम बहुत सारा स्पेंड किया है मैंने, बहुत बहुत, अभी भी आज के टाइम में भी लगभग 12 से 13 घंटे तो नॉन स्टॉप क्लास लेता हूं, उसके बाद में फिर कंटेंट पर और मेथड्स पर ही काम करता हूं, इसको और कैसे कर सकते हैं, और बेहतर कैसे किया जा सकता है, ठीक है? आइए जल्दी से इसका आंसर दो फटाफट आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आ जाना चाहिए आपकी स्क्रीन पर दोस्त। हाँ जी दोस्त, हुआ 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 या नहीं हुआ, देखते हैं भाई। जल्दी से देखो ना, 4th स्टेप पर जाना है, तो पहले नंबरिंग कर लो कि पहले स्टेप में क्या चीज अरेंज होगी, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या। तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर अरेंज होगा, फिर सबसे छोटा अल्फाबेट वाला वर्ड ये दूसरे पर, फिर तीसरे में इससे छोटा ये नंबर,
चौथे में मेरे भाई इससे बड़ा डी वाला ये वर्ड, ठीक है। पांचवे में क्या हो सकता है अगर अरेंज करने जाए तो ये, छठे पर ये, सातवें पर ये और आठवें पर ये। चलो फोर्थ स्टेप की कहानी है ना, वैसे तो मैं यहीं से कर सकता हूं अब, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, आगे धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, कोई पेन टच नहीं करेंगे, ऐसी स्पीड पर पहुंच जाएंगे हम। पहले स्टेप में क्या हुआ होगा, एक जाके आगे अरेंज हुआ होगा एक, और दो अपने आप अपने प्लेस पर आ गया जहां आना चाहिए था, बाकी 8 6 5 3 4 7 ये सेम रहे। अच्छा जरा देखना, पहले ही स्टेप में एक भी अरेंज हो गया, दो जहां होना चाहिए वहां दो भी अरेंज हो गया, तो अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे, 3 को अरेंज करो, दो तो अरेंज हो ही गया अपने आप, 3 यहां आ गया, बाकी 8 6 5 4 7 ये ऐसे रहे। स्टेप 3 में क्या हुआ होगा दोस्त, 4 आगे जाकर 1 2 3 4 8 6 5 7 ऐसे अरेंज हुआ होगा। स्टेप 4 में क्या रहा होगा, ये 5 आगे जाके अरेंज हुआ होगा, 1 2 3 4 5 8 6 7 ऐसे ही रहे होंगे। तो ये है आपका स्टेप नंबर 4। मिलाओ यहां से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले 8 6 7 देख लो, 8 6 7 आखिरी में ये होने चाहिए, तो 8 है, ठीक है, 6 है, 6 पर कौन है, ये रहा, नहीं है सर, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां 8 होना चाहिए, विन यहां होना चाहिए, 8 6 और 7 नंबर वाले ऐसे होने चाहिए, ये यहां पर थर्ड लास्ट, फिर छठा ये टास्क, फिर ये आपका 7वें नंबर पर आने वाला 12, ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है, तो आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये जो कह रहा है ना ऐसा कोई चरण नहीं होगा, कोई स्टेप नहीं होगा, अरे होगा यार, क्यों नहीं होगा, होगा ऐसा स्टेप, वो रहा ऐसा स्टेप, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई पर जाओ, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, हमें दिया नहीं है, होगा स्टेप तो ये रहा। अच्छा इन दोनों का मतलब अलग अलग है, ऐसा कोई स्टेप नहीं है, इसका मतलब है कि इसका चौथा स्टेप बनता ही नहीं है, तो बनता तो है यार, ऐसे क्यों कह रहे हो कि इनमें ऐसा कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, जो ऑप्शन ऊपर दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमें एक स्टेप का सेकंड, एक उसका इनपुट का सेकंड स्टेप दिया है, कौन सा स्टेप दिया है, सेकंड स्टेप हमारे पास है, और हमसे पूछा है कि ये और कितने स्टेपों में समाप्त हो जाएगा। यहां फाइनल स्टेप कितने नंबर का होगा ये नहीं पूछा, यहां पूछा है और कितने लगेंगे। अभी सेकंड पर तो आप हो ही, इससे आगे और कितने स्टेप लगेंगे जिससे कि ये आउटपुट तक पहुंच जाए। तो जरा करिए इस क्वेश्चन को दोस्त। हाँ भाई कर दिया आप लोगों ने, जल्दी से देखिए। तो पहले नंबरिंग कर लो, देखो ये सबसे बड़ा नंबर नंबर 1 पर अरेंज हुआ होगा, फिर सबसे छोटा वर्ड ये दूसरे पर अरेंज हुआ होगा, फिर तीसरे पर ये सब इससे छोटा नंबर ये अरेंज होना चाहिए,
फिर बी वाला ये चौथे पर अरेंज होना चाहिए, ये पांचवें पर अरेंज होना चाहिए, ये छठे पर, ये सातवें पर और ये आठवें पर अरेंज होना चाहिए। चलो भाई देखो देखो अभी स्टेप 2 है जो हमें क्या कहानी दर्शा रहा है कि 1 2 और उससे आगे कौन है अभी 7 5 4 8 6। हमें 1 से लेकर 8 तक एक नंबरिंग में अरेंज कर देने हैं। जरा देखना स्टेप नंबर अगर मैं दोस्त 3 पर पहुंचूं तो क्या होगा। 1 2 3 आगे उठाकर लाऊंगा मैं, 3 7 5 4 8 6 ऐसी तो होगा। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, 4 को उठा के आगे लाना पड़ेगा, 1 2 3 4 7 5 8 6। अब स्टेप नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो यहां 5 को आगे उठाकर लाना होगा, 1 2 3 4 5 7 8 6। और नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 6 की हम बात करेंगे दोस्त, तो 6 को आगे लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अपने आप अरेंज हो गए। लो जी छठे स्टेप तक सब कुछ एक क्रम में आ चुका है। तो जरा देखना दूसरे स्टेप तक की कहानी हमें पता थी, और कितने स्टेप ले लिए हमने अरेंज करने में, 4 स्टेप और ले लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अरे ऑप्शन सी ऑप्शन बी सब तहस नहस कर दिया यार तुमने। टोटल 6 लगे हैं, लेकिन ये टोटल नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि आउटपुट तक पहुंचने में और कितने स्टेप लगेंगे। अभी हम सेकंड स्टेप पर खड़े हैं, हमें कितने और लगेंगे, तो सेकंड से और कितने लगे, 4 और लगे। छठा स्टेप आखिरी स्टेप है, हम दूसरे स्टेप पर थे, तो हमें कितने और स्टेप लगे छठे तक पहुंचने में, आप बोलेंगे 4 और लगे जी। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां से क्वेश्चन ही बदल गया पूरा, ये फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक इनपुट दिया है, फिर स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 दिया है, और 5वां स्टेप इसका पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण मतलब लास्ट स्टेप है, मतलब यही इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है। ये क्या था, इसका इनपुट था। तो जरा मैंने आपको क्या बोला था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सीधे सीधे आप इनपुट से कहां पहुंचो, आउटपुट में, और लॉजिक लगाकर देखो कि हमारी मशीन ने चीजों को कैसे अरेंज किया है। ऊपर तो भाई वैसे ही अरेंज कर दिया था, कैसे 100 17 टेबल 20 53 ओवन और डेस्क 39 ऐसी अरेंज कर रखा है। यहां किया है देखो, सबसे छोटा नंबर, फिर एक वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड। तो नंबर और वर्ड को कैसे अरेंज किया, ये सबसे छोटा नंबर था ऊपर, फिर इससे बड़ा नंबर, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, मतलब नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में। अच्छा वर्ड्स को देखना, ये टी से स्टार्ट हो रहा है, ये एस से, ये ओ से, ये डी से। कहने का मतलब है वर्ड्स को घटते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। यस सर। तो अगर नंबरिंग करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते थे। सबसे पहले छोटा वाला नंबर अरेंज किया 1 पर, फिर सबसे बड़ा वाला क्या वर्ड 2 पर, ये फिर इससे बड़ा नंबर ये, फिर छोटा इससे टी से छोटा वाला वर्ड 4 पर ये, फिर 20 से बड़ा नंबर 5 पर ये, फिर एस से छोटा 6 पर ये, फिर 7 पर ये और 8 पर ये। देखना यही अरेंजमेंट है ना, हाँ जी सर बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 8 तक यही है। अब जरा देखो स्टेप में और देख लो क्या क्या किया गया है, एक एक स्टेप में एक एक चीज अरेंज की गई है कि नहीं। देखो 17 आगे आ गया, अरेंज हो गया पहले स्टेप में, बाकी सारी चीजें अपने प्लेस पर वैसे ही है जैसी थी। इसका मतलब है एक स्टेप में एक ही चीज अरेंज की गई है। अच्छा दूसरे स्टेप में ये तो अरेंज हो ही गया, अब दूसरे स्टेप में देखो क्या लेके आ गए हम लोग, टेबल यहां आना था, बाकी सब अपने प्लेस पर रहे। समझ में आ गया ना, एक एक स्टेप में एक एक चीज उस पर ही लाकर रखी जा रही है, उस प्लेस पर जहां उसको होना चाहिए। क्लियर हुई बात, आप बोलेंगे यस सर। तो बस फिर क्या है, अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे उन पर आ जाओ। समझ में आ गया है ना, नंबरों को कैसे बढ़ते हुए क्रम में और अल्फा वर्ड को कैसे घटते हुए क्रम में अरेंज किया है। तो देखो यहां पर आपको क्या बोला गया है, किसी इनपुट का ये सेकंड स्टेप आपको दिया गया है। कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप। तो आपको पूछा है कि इसका छठा स्टेप क्या होगा, ठीक है। यस सर यस सर यस सर। सर इसकी पूरी स्टोरी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर की है, बिल्कुल जी सही समझे हैं आप लोग। हमको ये सेकंड स्टेप दिया है, आपको छठे स्टेप तक पहुंचना है। तो कौन सा होगा छठा स्टेप,
लगाइए थोड़ा सा दिमाग आप भी, फिर मैं बताता हूं, करो जल्दी से। बस करो, कितना टाइम ले लोगे, ध्यान से देखो। अच्छा दूसरा स्टेप है, तो देखो सबसे पहले ये नंबर अरेंज हो गया, फिर सबसे बड़ा अल्फाबेट अरेंज हो गया, आगे की चीजें अरेंज नहीं है, तो आगे की नंबरिंग कर लो। फिर इससे बड़ा नंबर मीन्स तीसरे पर ये स्टेप होगा, फिर वाई से छोटा अल्फाबेट मतलब ये चौथे पर स्टेप पर अरेंज होगा, फिर ये पांचवें पर, फिर एन वाला छठे पर, ये सातवें पर, और जी वाला आठवें पर। ठीक है भाई, दूसरा स्टेप तक अरेंज हो गई है चीजें। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप 2 का अरेंजमेंट 1 2 तक हो चुका है, अब 3 को लागे अरेंज कर दो, बस 1 2 3, बाकी 7 5 4 6 8 ऐसे ही रहेंगे। अच्छा स्टेप नंबर 4 की अगर बात करें तो हम, तो अब 4 को आगे लाके अरेंज करो, 1 2 3 4, 7 5 6 8 ऐसे ही रहेंगे। स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, तो 5 को लाके अरेंज कर दो ना, 3 4 5 7 6 8 ऐसे ही रहेंगे। और स्टेप नंबर 6 पर जाते जाते देखना सब कुछ अरेंज हो जाएगा, 6 को आगे ले आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने आप अरेंज हो गया। छठे स्टेप में तो गेम ओवर हो गया भाई, सब कुछ अरेंज हो गया है छठे स्टेप में। तो छठा स्टेप वो होगा जिसमें सब कुछ अरेंज हो चुका होगा। तो सबसे आखिरी में क्या आना चाहिए, तो बस भाई ये आएगा वो, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा इसमें देखो सब कुछ अरेंज होना चाहिए, पहले पर 15 आ गया, फिर यस आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। तीसरे पर क्या आना चाहिए, 48, ठीक है। चौथे पर क्या आना चाहिए, टॉप, ठीक है जी। 51 पर, ये 51 किस पर है, 5 पर, ठीक है। 9 किस पर है, छठे पर। 62 7 पर, 8 पर, यही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर है। अरे तुक्केबाज प्राणियों, ई डी, ना भाई ना, क्या करके मानोगे, तुम लोग एकदम सांस ही फुला देते हो, इतनी गलतियां। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारे पास में स्टेप नंबर 3 हमें दिया गया है। कौन सा स्टेप है जी, स्टेप 3। और आपसे पूछा है अब और कितने स्टेप लगेंगे, और कितने स्टेप लगेंगे जिससे कि ये आउटपुट तक पहुंच जाए। तीसरे स्टेप पर हम खड़े हैं, अभी और कितने लगेंगे जिससे कि ये अरेंज हो जाए, आउटपुट पर पहुंच जाए। जल्दी से बताइए फटाफट से कि तीसरे से आगे और कितने लगेंगे।
डी आंसर दे रहे हैं जी आप लोग, डी। देख लेते हैं भाई, देखो क्या बोल रहे हैं। पहले तो आप ये देखो, सबसे छोटा नंबर 21 है, एक पर अरेंज किया। ये वी वाला सबसे बड़ा अल्फाबेट है तो 2 पर अरेंज किया। फिर 30 3 पर अरेंज किया होगा। अच्छा, फिर वी के बाद में क्या अरेंज होना चाहिए? चौथे पर जे होना चाहिए और यही अरेंज हो गया है। इसके बाद में फिर पांचवें में ये अरेंज होना चाहिए, छठे पर जी होना चाहिए, सातवें पर ये और आठवें पर ये। देखो तीसरे स्टेप में 1 2 3 4 तक चीजें अरेंज हो गई हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप कहां तक अरेंज करोगे? 1 2 3 4 तक तो अपने आप अरेंज हो ही चुका है यहां तक, तीसरे स्टेप में ही। तो 5 अरेंज करो लाकर, 5 फिर 7 8 6 ऐसे ही छोड़ दो भाई, जिसको उठाना है उसको निकाल दो बीच में से, बाकी 7 8 6 ऐसे ही छोड़ो। अब नेक्स्ट स्टेप में, ये कौन सा था? 4th स्टेप था ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्त कि आप 6 को लाके अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो सारा अरेंज हो गया भाई 8 तक। तो तीसरे स्टेप के बाद में 2 स्टेप और लगे बस। तो आंसर हो गया जी, उपरोक्त में से कोई नहीं है तुक्काबाज प्राणियों। टोटल 5 स्टेप लगे, लेकिन ये टोटल नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा है और कितने स्टेप लगेंगे यहां से आगे। बोल रहा है इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में, पुनर्व्यवस्था मतलब जो हमको रीअरेंज कर रहे हैं इसको आउटपुट तक पहुंचने में, और कितने स्टेप लगेंगे दोस्त? तो तीसरा स्टेप हमें दिया था, 2 और लग गए, तो बस 2 और। तो आंसर में 2 तो नहीं है, तो फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, आंसर ही नहीं है यहां पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा, ये बोल रहा है कि इस व्यवस्था को पूरा करने में कितने स्टेप लगेंगे। यहां फाइनल स्टेप की बात है कि लास्ट स्टेप कौन सा होगा, टोटल कितने स्टेप लगेंगे इसमें। क्या पूछा है? टोटल स्टेप कितने होंगे ये पूछा है इसको अरेंज करने में। और ये हमें क्या दिया गया है? इनपुट है ये इनपुट है भी। जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका आंसर दो। हाँ जी भाई, क्या कहते हो? हाँ जी, डी डी डी। चलो देख लेते हैं भाई। पहले तो इसमें नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग करना सबसे मजेदार गेम है। देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर और फिर सबसे बड़ा अल्फाबेट जे वाला होगा, फिर 12 से बड़ा नंबर ये तीसरे पर, फिर जी एच वाला ये चौथे पर, ये पांचवें पर, ये छठे पर, ये सातवें पर और ये आठवें। ठीक है, सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे बढ़ते क्रम में करें या घटते क्रम में? बेटा क्या बढ़ते में क्या घटते में करेंगे, ये पहले ही यहां से हमें बताया गया है ना, ये रहा ना, यहां ये क्वेश्चन का पहली ये चीज दी जाती है जिसमें आपको सब कुछ समझाया जाता है कि इनपुट आपने उल्टा सीधा कुछ भी दे दिया, लेकिन आउटपुट में यहां जाके आप देखोगे आखिरी स्टेप पर तो एक नंबर
फिर एक वर्ड, फिर एक नंबर, फिर एक वर्ड, फिर एक नंबर, फिर एक वर्ड, फिर एक नंबर, फिर एक वर्ड, ऐसे अरेंज किया गया है। और नंबरों को देखो बढ़ते हुए क्रम में किया गया है और अल्फाबेट्स को, इन वर्ड्स को घटते हुए में, कि पहले टी वाला था, फिर एस वाला, फिर ओ वाला, फिर डी वाला। तो ये क्वेश्चन खुद बताएगा पहले कि क्या लॉजिक लगाना है, फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आगे के। जो हम नंबरिंग कर रहे हैं वो उस माइंड सेट से ही तो कर रहे हैं कि हमें पहले नंबर पे सबसे छोटा नंबर अरेंज करना है, तो 12 है, ये पहले स्टेप में अरेंज हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में हमें सबसे बड़े अल्फाबेट वाला वर्ड अरेंज करना है, तो वो जे वाला हो जाएगा। नंबरिंग अभी तक नहीं सीखे, बताओ, चाहे क्लास के एंड में आ गए हो और आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं यार। अभी तक क्लास को दोबारा देखना है हिमांशु, क्लास को दोबारा, ठीक है दोस्त। आइए यहां पर आप करते हैं जी पहले स्टेप की कहानी। पहले स्टेप में क्या होगा, एक आगे आ जाएगा, एक, बाकी सब 7 8 3 6 4 5 2 ये सेम ऐसे ही रहेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 1 2 7 8 3 6 4 5 ऐसे ही रहेंगे। तीसरे स्टेप में क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 1 2 3, भाई अरेंज तो होते जाएंगे ना। अरेंज करने का मतलब है फाइनली 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब इस क्रम में अरेंज हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में आपने 3 अरेंज कर दिया, बाकी 7 8 6 4 5 ऐसे ही रह गए। चौथे स्टेप में आपने क्या किया, 4 को आगे लाए आप, 1 2 3 4 7 8 6 5। फिर पांचवें स्टेप में आप 5 को आगे लाए, 1 2 3 4 5 7 8 6 ऐसे ही रह गए। फिर छठे स्टेप में आप 6 को आगे लाए, 1 2 3 4 5 और 6 अपनी जगह पर आ गया। 7 और 8 ऐसे अरेंज होते ही सब कुछ अरेंज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ अरेंज तो हो गया। तो ये छठे स्टेप में अरेंज हो गया दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने इस बार सी आंसर दिया है, क्या बात है, तुम्हारे लिए तालियां भाई, वेरी गुड, क्या बात है मौज करती है, तुम तो सीख गए, अब तुम सब मास्टर बन चुके हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को और देखते हैं। सेम क्वेश्चन है कि ये आपको एक इनपुट दिया गया है दोस्त, और आपसे पूछा है कि टोटल कितने स्टेप लगेंगे इसको दोबारा से रीअरेंज, मतलब फाइनली आउटपुट तक पहुंचने के लिए। टोटल स्टेप आपसे पूछे हैं, टोटल स्टेप इसमें कितने होंगे दोस्त, फटाफट टूट पड़ो। मैंने सोचा सर न्यू क्वेश्चन है इसलिए कंफ्यूज हो गया, नहीं भाई, नहीं, ये दूसरा ही क्वेश्चन। अभी पहला क्वेश्चन देखो ये था, यहां था पहला क्वेश्चन क्लास के स्टार्टिंग में, ये एक क्वेश्चन देकर, डिटेल देकर, फिर इस पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे उसी पर आधारित क्वेश्चन थे ये। फिर हमारा क्वेश्चन यहां से चेंज हुआ, कहां से चेंज हुआ, यहां से दोस्त, ये आया हमारा दूसरा क्वेश्चन। फिर इस पर आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं अब ये सारे, ठीक है, ये इसी पर आधारित है, ये क्वेश्चन पर उसी लॉजिक पर आधारित है। जल्दी से करिए इसको, फटाफट से ये वाला क्वेश्चन कर डालो। हाँ जी, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं भाई। पहले नंबरिंग कर ली होगी, सबसे छोटा नंबर क्या है, पहले ये अरेंज हुआ होगा, सबसे बड़ा अल्फाबेट, फिर ये अरेंज हुआ होगा, फिर इससे बड़ा नंबर ये अरेंज हुआ होगा, फिर इसके बाद में ये वर्ड अरेंज हुआ होगा एफ वाला, फिर ये नंबर, फिर ये वर्ड, फिर ये नंबर और फिर ये वर्ड।
तो पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ होगा, एक आगे आ गया होगा, 1 6 5 7 8 4 3 2, बाकी सब अपने स्थान पर रहे होंगे। स्टेप 2 में क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 1 2 6 5 7 8 4 3, ये ऐसे रहे होंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 1 2 3 6 5 7 8 4। चौथे स्टेप में क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा, 1 2 3 4 6 5 7 8। और स्टेप 5 में क्या होगा, 5 जैसे ही आगे आएगा, 1 2 3 4 5, बाकी सब भी अरेंज हो जाएंगे, 6 7 8, सब कुछ खत्म हो लिया जी। कितने स्टेप में, 5 स्टेप में। 5 स्टेप की पूरी कहानी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। इस बार जो ए और सी बता रहे हैं वो एकदम गलत हैं और बी वाले एकदम सही हैं। तो यहां पर उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर थोड़ी बहुत नहीं आई हैं अभी तो एक बार क्लास को दोबारा देखेंगे और कल की क्लास में फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस लेकर बेहतरीन तरीके से, और इनपुट आउटपुट को कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। नमस्कार।